हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अप्रोच डिफरेंटली। मेरा नाम निहुल दवे है। आज का टॉपिक लेके आया हूँ फिजिकल कस्टडी, गार्डियनशिप एंड एडॉप्शन। ये तीन वर्ड्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है, डिफरेंस क्या है और कोर्ट में ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फ्रेंड्स, पहले समझ लें कस्टडी और गार्डियनशिप। तो ये कस्टडी एंड गार्डियनशिप जो होती है वो कौन व्यक्ति इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टडी एंड गार्डियनशिप जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ के बच्चे जो होते हैं, खुद के बच्चे होते हैं, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो वो सिचुएशन में किसी एक के पास बच्चा रहता है और अपने अपने राइट्स के लिए जब कोर्ट में वो प्रोसीडिंग्स चालू कर देते हैं, तो अगर मान लो कि बच्चा वाइफ के पास है, ठीक है, तो फिजिकल कस्टडी वाइफ के पास है ऐसी मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन हस्बैंड क्लेम कर रहा है फिजिकल कस्टडी, तो हस्बैंड क्या करेगा, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की सेक्शन 25 के हिसाब से वो फिजिकल कस्टडी क्लेम करेगा, ठीक है। अगर मान लो कि हस्बैंड के पास कस्टडी है और वाइफ को चाहिए, तो वाइफ वही प्रोसीडिंग्स के हिसाब से वाइफ अंडर सेक्शन 25 बच्चे की फिजिकल कस्टडी क्लेम करेगी। तो फिजिकल कस्टडी की ये कंसेप्ट मैं मानता हूं कि आपको क्लियर हो गई है। अभी ये आ गया कि फिजिकल कस्टडी के साथ साथ गार्डियनशिप कैसे क्लेम किया जाए। तो गार्डियनशिप जो है वो दोनों सिचुएशन में क्लेम हो सकती है, जब आपके पास फिजिकल कस्टडी नहीं है तब भी और फिजिकल कस्टडी है तब भी। सपोज मान लो कि हस्बैंड एंड वाइफ में कस्टडी जो फॉर एग्जांपल हस्बैंड के पास है और वाइफ फिजिकल कस्टडी क्लेम कर रही है, तो वाइफ जो है साथ साथ में गार्डियनशिप भी क्लेम कर सकती है। बता सकती है कि सर, हस्बैंड के पास बच्चे की फ्यूचर नहीं है, मेरे पास है, तो मुझे कस्टडी भी चाहिए और मैं अकेली गार्डियन हूं ऐसा डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन जैसे वाइफ अपने लिए यूज कर सकती है, वैसे ही हस्बैंड जो है अपने लिए यूज कर सकता है। अगर हस्बैंड के पास फिजिकल कस्टडी है और हस्बैंड को लगता है कि मैं बच्चे की गार्डियनशिप भी मैं क्लेम कर लूं, जिससे बच्चे का वेलफेयर में अच्छी तरह से मेंटेन कर पाऊं, तो हस्बैंड जो होते हैं क्या करते हैं कि कस्टडी तो अपने पास होती है, तो वो ऐसे सिचुएशन में बच्चे की कस्टडी वाइफ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसी प्रेयर मांग के उसके साथ एड ऑन प्रेयर कर लेंगे कि मुझे गार्डियनशिप भी डिक्लेयर, मैं गार्डियन हूं ऐसे गार्डियनशिप भी मुझे चाहिए, ऐसा डिक्लेरेशन वो मांग लेते हैं। तो फिजिकल कस्टडी भी है उनके पास और गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट भी वो मांग लेंगे, ठीक है। तो ये जो फिजिकल कस्टडी और गार्डियनशिप है उसमें गार्डियनशिप की रिक्वायरमेंट क्या होती है। फ्रेंड, गार्डियनशिप की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिसके पास गार्डियनशिप सर्टिफिकेट है वो अकेला ही उसका नेचुरल गार्डियन है। तो उसके बाद दूसरे, अगर मान लो उसकी मदर है या फादर है ओपोनेंट में, तो उसकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। अगर मान लो पासपोर्ट अथॉरिटी के पास हो जाता है, अगर हस्बैंड के पास गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट आ गया, तो वो सिचुएशन में अगर मान लो कि उसको बच्चे का पासपोर्ट क्लेम करना है, तो लेना है, क्लेम का मतलब लेना है, तो अगर मान लो कि वाइफ उस पर कंसेंट नहीं भी देती है, तो उसके पास अगर गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पे वो पासपोर्ट अथॉरिटी पे जाके ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ वो बता सकता है कि भाई मैं ही गार्डियन हूँ। तो वो अकेला ही गार्डियनशिप सर्टिफिकेट बेस पर पासपोर्ट बच्चे का ले सकता है। गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट पासपोर्ट अथॉरिटी के अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्कूल में, सभी जगह पे वो आप उपयोग में ले सकते हो। तो जब भी आप कंसेंट पिटीशन में जाते हो या लड़ने जाते हो, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में डिस्प्यूट है, तो जिसके पास फिजिकल कस्टडी है, मैं ऐसा एडवाइस करूंगा कि वो गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट जरूर ले लें। जिससे क्या होगा कि बच्चे का वेलफेयर जो है आपके पास है, और आपको फ्यूचर में अगर मान लो कहीं अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी में जाना है, तो उस टाइम पे अगर आपका हस्बैंड या आपका वाइफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए, तो वो सिचुएशन में गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट से आप वो काम कर सकते हैं। तो ये हो गया कस्टडी एंड गार्डियनशिप का बेसिक कंसेप्ट और उसकी इंपॉर्टेंस। अभी एडॉप्शन की जो बात है, एडॉप्शन में जो दूसरे किसी और का बच्चा है उसको अगर आपको एडॉप्ट करना है, तो वो सिचुएशन में आपको एडॉप्शन की प्रोसीजर आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। उसमें एडॉप्शन में क्या होता है कि सपोज मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसका डिवोर्स हो गया है, ठीक है, और बच्चा किसी और के पास रह गया, वाइफ के पास हो गया, और वाइफ जो है वो बच्चे को गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट उसने ले लिया, और वो सिचुएशन में वाइफ के पास बच्चे के फ्यूचर के सारे राइट्स आ गए। वो सिचुएशन में अगर मान लो कि वो दूसरी शादी करती है और बच्चे को एडॉप्ट करवाना है,
तो वहां पे ये एडॉप्शन का वर्ड यूज होगा। ठीक है, तो एडॉप्शन यानी हस्बैंड एंड वाइफ का खुद का बच्चा नहीं है, लेकिन किसी और को उसको एडॉप्ट करना है, तो वो सिचुएशन में एडॉप्शन का वर्ड यूज होता है और उसकी एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की जो भी प्रोसीजर है, प्रोविजन है, वो एप्लीकेबल रहेगी। वो हिसाब से जो भी हस्बैंड एंड वाइफ बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की कंसेंट रहनी चाहिए, जो भी बच्चे को आप एडॉप्ट कर रहे हो, और उसके बायोलॉजिकल मदर एंड फादर की कंसेंट होनी चाहिए। ये बेसिक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप आपके लॉयर के थ्रू साथ बैठ के ये एडॉप्शन की प्रोसीजर समझ सकते हो। लेकिन एडॉप्शन में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एग्री होने चाहिए कोई भी बच्चा एडॉप्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, तो ये कस्टडी हो गई, गार्डियनशिप हो गया, वो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात है। और एडॉप्शन जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में मिलके बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। और गार्डियनशिप और कस्टडी में क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ लड़के अपने राइट्स के लिए फिजिकल कस्टडी और गार्डियनशिप क्लेम करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कस्टडी एंड गार्डियनशिप एंड एडॉप्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।